किलोमीटर दूर बैठा हुआ शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, जब हमारी लड़ाई 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ अख्तरुल ईमान लड़ेगा, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि क्या वोट का अधिकार, वोट का हक अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी को नहीं है? लेकिन चुनाव के वक्त में हमारा और आपका क्या होगा? मुसलमानों के पास कोई मुद्दा नहीं, मुसलमानों को स्कूल नहीं चाहिए, मुसलमानों को सड़क नहीं चाहिए, मदरसा नहीं चाहिए, ईदगाह और कब्रिस्तानों की हिफाजत नहीं चाहिए। मुसलमान सिर्फ भाजपा को हराने के लिए पागल बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 20 सालों में बिहार का कोई मुसलमान भाजपा को वोट दिया? फिर भाजपा की सरकार कैसे बनी? आरजेडी अपने निकम्मा पर, कांग्रेस अपने निकम्मा पर बैठेगा, मुसलमानों पर बैठना चाहता है। एआईएमआईएम पूरे बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब आरजेडी को, गठबंधन के सभी सहयोगी दल को ये कह रहे हैं कि भाई हमको भी गठबंधन में ले लें। आप लोग सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो न्यूज के माध्यम से देखते हो कि लगातार एमआईएम का प्रयास है कि गठबंधन में एमआईएम को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन आप हमें गठबंधन में नहीं लेते। क्या 18% मुसलमानों की, क्या 18% मुसलमानों की हिस्सेदारी आप नहीं देंगे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ने का इख्तियार नहीं देंगे? क्या आप 18% मुसलमानों का वोट लेंगे लेकिन उसका लीडर नहीं बनने देंगे? ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए हमें और आपको सोचना है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यहाँ जितने लोग गाँव और लेके बैठे हैं कि 2020 में समीर महासेठ आपका वोट लेकर गया, क्या उसके बाद अभी तक दोबारा आया? अगर आया तो बताइए। क्या आपके गांव में कोई काम हुआ? आपके बगल में लोहड़ चीनी मिल है, आपके बगल में है। अगर लोहड़ चीनी मिल चालू होता तो इस इलाके की तस्वीर बदल जाती, इस इलाके की तस्वीर बदल जाती। यही समीर कुमार महासेठ है जो उद्योग मंत्री बनने के बाद ये कहा कि 3 महीने के अंदर में लोहड़ चीनी मिल आगे बढ़ेगा। और समीर महासेठ जैसे लोग सरकार से 7 वर्ष करके लोहड़ चीनी मिल को बेच दिया, लोहड़ चीनी मिल खाली हो गया, हमारी संपत्ति लूट गई, मिथिलांचल में धरोहर लूट गया, लेकिन समीर महासेठ जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जब आपके बीच वर्तमान विधायक आते हैं तो आप उनसे सवाल करेंगे कि लोहड़ चीनी मिल का क्या हुआ? उन्होंने वादा किया कि 3 महीने में बनाएंगे, 17 महीने वो सरकार में रहे, 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, लेकिन लोहड़ चीनी मिल का कुछ नहीं हुआ। लोहड़ चीनी मिल को बेच दिया गया ठेकेदारों के हाथ में। लोहड़ चीनी मिल सिर्फ इस इलाके नहीं, पूरे जिला और पूरे मिथिलांचल का धरोहर था, जो हमारे इलाके में रोजगार का एक बड़ा जरिया था, जिसके जरिए से हमारे युवाओं को एक रोजगार का सोना मौका मिलता। लेकिन उद्योग मंत्री रहने के बावजूद भी मधुबनी विधानसभा में रोजगार के लिए क्या किया, ये विधायक जी से पूछना चाहता हूं। बन गया था। इसलिए हमें और आपको ये समझना होगा कि सिर्फ वादों से विकास नहीं होता है। विकास के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सड़क से लेकर सदन तक आपको संघर्ष करना होगा। आज जो लोग हमारा वोट लेकर जाते हैं, जब हमारे साथ शुरू होता है तो उनकी आवाज नहीं खुलती। जब हमारा ऊपर जुल्म और ज्यादती होता है तो कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमारी माँ और बहनें भी खड़ी है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई नेता नहीं, आपने इससे पहले मुझे कहीं नहीं देखा होगा, और नेतागिरी का मुझे कोई शौक भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नेतागिरी में आया हूँ कि जिन निगमों के भरोसे आप बैठे हुए हैं, उन निगमों के भरोसे कभी बदलाव नहीं आने वाला। हमें अपने हक और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष खुद करना होगा, जद्दोजहद खुद करना होगा। आज जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संघर्ष किया, एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और दलितों की आवाज उठाने का काम किया। हिंदुस्तान की किसी भी कोने में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म करके और ये बात छूट जाएगी। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए काफी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1-2 सीट जीतकर आप क्या करेंगे?
करके मैं आपसे पूछता हूँ कि 545 सांसद हैं, लेकिन आपके ऊपर जब जुल्म होता है तो कौन बोले? वही बिहार के अंदर 243 विधायक है, लेकिन आपके ऊपर जुल्म होता है तो कौन बोलता है? वही एक अकेला अख्तर। लिहाजा हमें और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। याद रखिए कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान है, और हमारा चुनाव का निशान, हमारा सिंबल पतंग छाप है। इसलिए इस पतंग छाप को याद रखिएगा। इसलिए कि पतंग छाप कोई चुनावी निशान या कोई सिंबल नहीं, बल्कि ये सुरक्षा और सम्मान की गारंटी। एक मरतबा अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पतंग के निशान पर अपनी उंगली दबाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि सियासी तौर पर आप खुद को आजाद करें। पिछले 70 सालों से हमने जिन जिन पार्टियों को वोट दिया, जिन जिन नेताओं को वोट दिया, आज बताइए ईमानदारी के साथ क्या वो पार्टी, वो नेता हमारे साथ ईमानदारी के साथ खड़े हुए? जब भी हमारे ऊपर जुल्म हुआ तो एक आवाज उठी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एक आवाज बिहार में उठी अख्तरुल ईमान। आज हम उसी के सिपाही बनकर आपके बीच आए हैं कि आप भी फैसला लीजिए। ये फैसला की घड़ी है। सोचने से और समझने से कुछ नहीं होने वाला है। पिछले 10 सालों में आपने देखा कि 2015 में जिस जमीन महाशय को आपने वोट दिया, 2020 में जिस जमीन महाशय को आपने वोट दिया, वो कभी आपका हाल चाल जानने नहीं आया। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुसलमानों के मोहल्ले में रोड बने या ना बने, नाला बने या ना बने, स्कूल खुले या ना खुले, मदरसा खुले या ना खुले, लाइब्रेरी खुले या ना खुले, उद्योग और रोजगार के रास्ते खुले या ना खुले। उसको मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो वोट ले और मिस्टर इंडिया की तरह कायम हो। इसलिए इस मरतबा तहैया कर लीजिए। माँ और बहनों से भी कह रहे हैं, आप लोग भी मोबाइल पर देखते होंगे कि हमारा एक शेर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, कि जब संसद में ललकारता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे सदन का नेता सिर्फ मुंह उठाकर उसको देखता रहता है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि उसका जवाब दे। अगर आप भी चाहते हैं कि मधुबनी के अंदर बदलाव हो, मधुबनी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से आपका झंडा गाड़ा जाए, पतंग के निशान को मजबूत किया जाए, तो पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे। हम लोगों ने जितनी कोशिश करनी थी कर लिया। हम लोग चाह रहे थे कि गठबंधन हो, किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं बना। हमारे यहाँ पर जितने गार्जियन बैठे हैं सभी को याद होगा कि 2005 में जब रामविलास पासवान को 29 सीट आए तो रामविलास पासवान ने लालू यादव से कहा कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम समर्थन देने के लिए तैयार। लेकिन लालू यादव ने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं किया, सत्ता भाजपा को दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री मुसलमान को नहीं बनाया। आज बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, आज बिहार में भाजपा शासन कर रही है, तो ये लालू यादव और उसके परिवार की गलती की वजह से सत्ता में काबिज है। वरना अगर लालू यादव गलती नहीं करते तो भाजपा बिहार में कभी सत्ता में नहीं। इसलिए हमें और आपको समझने की जरूरत है। अभी इलेक्शन का वक्त है, लोग आएंगे, सुनहरे सांप दिखाएंगे, आपको वादा करेंगे और चले जाएंगे। चुनाव के बाद भी कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान के लीडरशिप पर भरोसा किया, आपने अपने समाज के इस बेटे के ऊपर भरोसा किया, तो याद रखिए कि आपके खुशी की घड़ी में हम आपके पास आए ना आए, लेकिन दुख की घड़ी में आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। आपकी अदालत में हमारी हाजिरी तब भी होगी जब हम चुनाव हार जाए, और तब भी होगी जब हम चुनाव जीत जाए। हम चुनाव